नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। और आज बसंत पंचमी का पावन अबूझ मुहूर्त है और आज प्रयागराज के पावन तट पर जो तीर्थराज है, ऐसे संगम नगरी के पावन तट पर दीपदान महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है। आज दोपहर तक अगर आप भाग लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोपहर तक दीपदान, जो जाप के साथ कार्य करवाना चाहते हैं, जप के साथ, उनका तो समय गया। दोपहर को हवन और शाम को दीपदान। तो दीपदान में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अभी आज भी भाग ले सकते हैं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। माघ माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है। आज बसंत पंचमी का पावन मुहूर्त है। आज का महा उपाय, प्रत्येक राशि वालों के लिए हम बसंत पंचमी का अबूझ महा उपाय बताएंगे। जरूर शेयर करिए अपने मित्रों से, अपने बच्चों के साथ। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जरूर शेयर कराइए। आज का महा उपाय अवश्य करें। विद्यादायिनी मां सरस्वती का पावन दिन, बसंत पंचमी दिन, श्री पंचमी भी कहते हैं। चंद्रमा सुबह 8:33 तक कुंभ राशि में, इसके बाद मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश। नक्षत्र दोपहर 2:32 तक पूर्वा भाद्रपद, इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। योग रहेगा परिघ, तदनुसार दिनांक 23 जनवरी, दिन शुक्रवार। राहुकाल का समय शुक्रवार के दिन सुबह 10:30 से 12 और गुलिक काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक। राहुकाल नए और शुभ कामों के आरंभ के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, लेकिन गुलिक काल किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ इस समय में कर सकते हैं, कार्य बन जाते हैं। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानेंगे पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। तो आज हम बताएंगे अबूझ मुहूर्त बसंत पंचमी का पावन उपाय, महा उपाय। प्रत्येक राशि के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आज का ज्योतिष दिशा। और अपने इष्ट मित्र, बच्चे, पढ़ने वाले विद्यार्थियों से आज का ये राशिफल जरूर शेयर करें, जिससे उनके भी जीवन में कल्याण आए और वो भी मां वीणा वादिनी का परम पावन आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। मेष राशि, बिना किसी चिंता के आज का दिन पढ़ाई के लिए आपके निमित्त दिव्य है। शिक्षा में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। शिक्षा पूर्ण स्थिति के साथ है। व्यापार टफ सिचुएशन दे रहा है, रिस्क नहीं लेना है। बिजनेस की स्थिति को संवारने का प्रयास करना है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर विकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी के निमित्त आज कुछ अच्छा सोचकर कदम बढ़ाइए। सरकारी क्षेत्र एक अलग प्रकार का डामाडोल मामला रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए कहीं से भी बहुत अनुकूल नहीं है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अवसर अच्छा है दोनों के बीच तालमेल बेहतर करने का। दोपहर तक बृहस्पति का नक्षत्र, इसके बाद शनि का नक्षत्र जागृत होगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और आंखों की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? किसी छोटे बच्चे को आज कुछ कॉपी किताब, बसंत पंचमी है, मेष राशि वाले, भाग्येश का नक्षत्र दोपहर तक है, तो दोपहर के पहले 8:30 से लेकर के और 2:30 बजे के बीच में ये उपाय कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 58। वृषभ राशि, यहां पर चंद्रमा की स्थिति अभूतपूर्व। पढ़ाई की चिंता कदापि न करें। शिक्षा खूब अनुकूल रहे। व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। संयमित होकर के बिजनेस पर कंसंट्रेट करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प प्रदान करेगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभता बनी हुई है सकारात्मक अनुभव के साथ। सरकारी क्षेत्र नुकसान दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में अचानक कुछ परेशानियां आ सकती है। दाम्पत्य जीवन तालमेल बेहतर है, अनुकूलताओं के साथ चल रहा है। बहुत कुछ सकारात्मक ऊर्जा के साथ चलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है। गौ माता को पीली सरसों और हल्दी अर्पित कर दें प्रतीकात्मक रूप से। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज
निरोग रहने का दिन है। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 54। मिथुन राशि, सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ चल रही है। शिक्षा क्षेत्र में कुछ विशेष सफलता अपने आप आएगी। पढ़ाई में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। व्यापार संघर्ष का समय खत्म हो रहा है। बिजनेस में सुपर संतुलन है। प्राइवेट सेक्टर तनाव के साथ आगे बढ़ेगा। चिंताएं बढ़ेंगी, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, मुश्किलें आ रही हैं। सरकारी क्षेत्र सध रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में चीजें सधेंगी। दाम्पत्य जीवन कुछ स्थितियां अनुकूल प्रतिकूल, उतार चढ़ाव, संतुलन लाने का प्रयास करना होगा। स्वास्थ्य फिर भी ठीक है, हर तरह से स्वस्थ रहेंगे। उपाय क्या करना है? सरसों का तेल, 1 चुटकी हल्दी इंडेक्स फिंगर से छूकर ब्रह्मस्पतये नमः केले के नीचे रख दीजिए। बसंत पंचमी महा उपाय मिथुन राशि, दिव्य, कुछ और नहीं करना है, बाकी जो करना है करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आपका ही मन आपको अलग ऊंचाई दे रहा है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 54। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति अष्टम और नवम भाव में है। पढ़ाई में पूर्णता अपने आप आ जाएगी। शिक्षा में आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, पूर्ण महसूस करेंगे। व्यापार तनावपूर्ण स्थिति के साथ है, संभालने होगा बिजनेस को। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अचानक परेशानी का कारण बनेगा। प्राइवेट सेक्टर में चीजें अव्यवस्थित हैं। सरकारी क्षेत्र आपके अनुसार है। गवर्नमेंट सेक्टर सध रहा है। दाम्पत्य जीवन बिना किसी नुकसान के अनुकूल स्थिति के साथ चलेगा। स्वयं पर भरोसा रखें। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना है? अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 21 बार जाप करें। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 54। सबसे बड़ी चीज, बसंत पंचमी, कर्क राशि, हल्दी घिसकर 3 बार अपने कंठ को स्पर्श कर लीजिए। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के सप्तम और अष्टम में चंद्रमा का प्रभाव। प्रातःकालीन वेला 8:36 तक सप्तम और फिर अष्टम में प्रवेश। शिक्षा की स्थिति अचानक कुछ डावाडोल है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। किसी न किसी कारण शिक्षा प्रभावित हो रही है। व्यापार बेहतर परिणाम दे रहा है, बिना किसी रिस्क के आगे बढ़ रहा है। बिजनेस बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मुश्किलों का हल निकलेगा, चिंताओं से बाहर आएंगे। सिंह राशि, सरकारी क्षेत्र हद से ज्यादा संघर्ष बढ़ाएगा। आज गवर्नमेंट सेक्टर बहुत संघर्ष दे रहा है। दाम्पत्य जीवन अनुकूल है, अवसर भी है परेशानियों से बाहर आने का। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आंख की दिक्कत होगी। आज क्या उपचार है? कंठ पे थोड़ा सा हल्दी लगाकर सरस्वती देव्यै नमः, बस बसंत पंचमी स्पेशल। सिंह राशि, बस इतना सा बोलिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज यात्रा में विशेष लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 55। कन्या राशि, यहां पर चंद्रमा की स्थिति 6ठे और 7वें में आई। शिक्षा के लिए परम पावन पुनीत पूर्णता दे रहा है। शिक्षा खूब पूर्ण है। व्यापार मानसिक त्रास के साथ चढ़ेगा। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, मानसिक त्रास है। प्राइवेट सेक्टर आपके अनुसार है, चीजें आप आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक ऊर्जा जागृत होगी, संतुलन बना हुआ है। सरकारी क्षेत्र अंतर्द्वंद पैदा करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में अंतर्द्वंद रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल किसी विषय पर आज कई प्रकार से कष्ट देगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन हड्डियों की समस्या और माइग्रेन से संबंधित दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंगारकाय नमः, ये जनरल उपाय हो गया। बसंत पंचमी स्पेशल उपाय, केले की 3 परिक्रमा कर लीजिए, प्रदक्षिणा कर लीजिए क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज अतीन्द्रिय ज्ञान महसूस होगा। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 56। तुला राशि, चंद्रमा की स्थिति आज पंचम और 6ठे में आई। शिक्षा के लिए एक अलग जोन का विरोधाभास है।
बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। पढ़ाई में कष्ट तो मिल रहा है, शिक्षा कष्टदायक है, कष्ट साध्य है। व्यापार संघर्षों से बाहर ले आ रहा है। बिजनेस बहुत कुछ दिव्यता देगा, अनुकूल दिव्यताएं हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर विकल्प प्रदान कर रहा है, सकारात्मक ऊर्जा के साथ चल रहा है। सरकारी क्षेत्र तुला राशि, यात्रा का विशेष लाभ, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है आज। दाम्पत्य जीवन, संतान संबंधी विशेष निर्णयों में आज दिन जाएगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो माइग्रेन की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत होगी। बसंत पंचमी स्पेशल प्रयोग, आज किसी छोटे बच्चे को किसी किताब आदि दे दीजिए, ना मिल पाए तो कहीं पुजारी जी को कुछ पंचांग आदि दे दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई अपना आज करीब आएगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 55। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। अद्भुत दिन है भाई साहब, आज अद्भुत दिन है। क्यों? क्योंकि आज जिन दो राशियों में चंद्रमा का प्रभाव है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, आपके लिए तो मुहमागा वरदान है। जैसे आज बसंत पंचमी का दिन, पढ़ाई में आप अव्वल आएंगे, शिक्षा में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। व्यापार अलग प्रकार से संघर्ष दे रहा है, थोड़ा संभल कर निर्णय लेना होगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर विकल्प प्रदान करेगा, मुश्किलों का हल निकलेगा। सरकारी क्षेत्र एक अलग स्थिति उत्पन्न करता है, गवर्नमेंट सेक्टर एक अलग प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल हर तरह से अनुकूल है। स्वास्थ्य, नेत्र दोष और माइग्रेन की समस्या रहेगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर इंडेक्स फिंगर में हल्दी लगाइए और तुलसी के पौधे को 3 बार स्पर्श कर लीजिए। वृश्चिक राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आप पर सबको भरोसा होगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 55। धनु राशि, चंद्रमा की स्थिति तृतीय और चतुर्थ में है आज। पढ़ाई में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, स्ट्रगल बढ़ेगा आज। कोई अपना धोखा दे सकता है, शिक्षा में रिस्क लेना भारी पड़ेगा। व्यापार बेहतर है, अनुकूल अवसर मिलेगा। बिजनेस में आप कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक अलग मानसिक प्रभाव दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को और बेहतर करने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र सब प्रकार से आपके लिए प्रभावी है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी हुई है, सकारात्मक विचारों के साथ बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, अवसर अच्छे मिलेंगे, पत्नी का साथ मिलेगा, सपोर्ट खूब रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो किडनी की समस्या और आंख की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? हल्दी और गुलाब जल ले लें। ओम सरस्वती देव्यै नमः, ओम सरस्वती देव्यै नमः, ओम सरस्वती देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए केले के पौधे को आप ये जल छोड़ दीजिए, उसके नीचे अर्पण कर दीजिए। बसंत पंचमी का स्पेशल उपाय है ये, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। क्यों भाई? कर भला तो हो भला, कहां मिलेगा ये? सबसे सकारात्मक पक्ष, कर्मवीर रहेंगे आज। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 53। मकर राशि, द्वितीय और तृतीय में चंद्रमा, मेहनत एकदम से बढ़ेगा, संघर्ष जैसा लगेगा। पढ़ाई में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है आज, जूझते नजर आएंगे। व्यापार, ग्राहक आ जाएंगे, नए ऑर्डर आ सकते हैं। साझेदारी में भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। प्राइवेट सेक्टर, यात्रा मत करिएगा, परिवर्तन का विचार टाल दीजिए। सरकारी क्षेत्र अनुकूल है, आपके अनुसार परिणाम प्राप्त हो रहा है। दाम्पत्य जीवन, बकबक करना भारी पड़ेगा, तो उस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य प्रभावी रहेगा, जागृत रहेगा। उपाय क्या करना है? अपने हाथों से ही 3 लोगों को केला दे दीजिएगा, फल। बसंत पंचमी, पीला केला। सबसे सकारात्मक पक्ष, मकर राशि, इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 53। कुंभ राशि, सूर्योदय आपकी ही राशि में है और फिर
द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रभाव आएगा। पढ़ाई में कोई अवसर आज स्वतः मिल रहा है। शिक्षा में एक विशेष सफलता का योग है। व्यापार कुछ बेहतर परिणाम के साथ आगे बढ़ रहा है। आपको बिना किसी स्ट्रगल के उन्नति प्राप्त होगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक सकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र सुधार लाने का प्रयास सफल होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता है। दाम्पत्य जीवन कुछ स्थितियों में आपको परेशान कर सकता है, थोड़ा सावधानी बरतें। स्वास्थ्य माइग्रेन और आंख की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? गंगणपतये नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष आज अंतर्मन प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 57। अंतिम राशि मीन। चंद्रमा की स्थिति द्वादश और आपकी राशि में है। शिक्षा के लिए अभूतपूर्व स्थिति है। पढ़ाई में खूब लाभ हो रहा है। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। व्यापार भी सकारात्मक है। बिजनेस कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। बिजनेस में आपको दिव्य परिणाम मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए टफ सिचुएशन देगा, थोड़ा संभालें। सरकारी क्षेत्र सध जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन दिव्यता के साथ चलेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा होगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और आंख की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर आज अपने कंठ पे हल्दी से 3 बार तिलक करके ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ये बसंत पंचमी का उपाय है, कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष आपका सोचा संपन्न होगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 56। राशियों के बाद आइए अब जान लेते हैं बसंत पंचमी का महा सक्सेस की। तो भैया दिनांक 23 जनवरी का सक्सेस की इंडेक्स फिंगर में शहद और हल्दी लगाकर 3 बार जिह्वा को स्पर्श कर ले, बस। आज का अब दिनांक 23 जनवरी का भाग्याक्षर मेष क, वृषभ प, मिथुन छ, कर्क ग, सिंह य, कन्या र, तुला म, वृश्चिक भ, धनु ख, मकर ल, कुंभ ज, मीन ह। यह आपका शुभ भाग्य अक्षर है। इस पर आप ध्यान दीजिए। लिखना है और अपने पास रख लेना है, बस। चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका 23 जनवरी को जन्मदिन है, आंग्ल कैलेंडर के अनुसार किसी जरूरतमंद को पांव में पहनने के लिए जूता चप्पल आदि दे दें, नया दें। 3 पीपल के पौधे लगाएं, 1 नीम का पौधा लगाएं और किसी जरूरतमंद को खाना खिला दें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। किसी कन्या के विवाह में मदद का संकल्प लें और किसी छोटे बच्चे को आज अपने हाथों से पाठ्य सामग्री अवश्य दे दें। तो भैया आज के अंक में इतना ही, अनुमति दीजिएगा। और अभी भी समय बचा है। अगर आपने दीपदान महामहोत्सव में भाग नहीं लिया है तो अब से भी आप तुरंत व्हाट्सएप करिए और आ जाइए। प्रयागराज नहीं आ सकते, घर बैठे भी इसका पूरा 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 लाभ मिलेगा। जयराम जी की राधे राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी
खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रह दीप। दीप एक, खुशियां अनेक।